और अब बुलेटिन में बात कर सकते हैं शिक्षा मंत्री की, जिनके बयान पर खलबली मची हुई है। शिक्षा मंत्री के बयान से फिर से खलबली मची। अब पहले की तरह नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। साथ ही कह रहे हैं कि पढ़कर बच्चों को पढ़ाने आए शिक्षक, स्कूल में ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा, गलत आचरण पर बुलडोजर तक चलाया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि मदरसों को भी स्कूल की तरह चलाने की हमारी प्लानिंग है। शिक्षकों के तबादले को लेकर भी समीक्षा करने की बात शिक्षा मंत्री ने की है और बड़ा बयान कि पूरे देश में यूसीसी बिल लागू होगा। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है यूसीसी बिल लागू करने वाला, और उसी को लेकर मदन दिलावर ने प्रतिक्रिया दी कि अब पूरे देश में यूसीसी बिल लागू होगा। प्रदेश के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री पुराना ढर्रा बदलने के लिए बेताब है। इसी कड़ी में उन शिक्षकों की सूची मांगी जा रही है जिन पर कांग्रेस सरकार में खासी मेहरबानी रही। एक्शन में मंत्री मदन दिलावर, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, लाभ लेने वालों की सूची हो तैयार। मदन दिलावर शिक्षा विभाग से कांग्रेस राज में चांदी कूटने वालों की लिस्ट मांग रहे हैं, जहां एक पद पर एक से अधिक अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। जिन स्कूलों में 5 से कम उर्दू के छात्र हैं, उर्दू अध्यापक का पद खाली है। पिछले 5 साल में कितने अधिकारी कर्मचारी एपीओ रहे, पद स्थापित स्थान पर किसके आदेश से काम करते रहे। दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर लगे अफसरों कर्मचारियों की सूचना, कितनों को एक से अधिक पदों का कब कब कार्यभार दिया गया, 2 बार से अधिक तबादला झेलने वालों की सूची, रिटायरमेंट के बाद दोबारा रखे गए अफसरों कर्मचारियों का ब्यौरा। मदन दिलावर लापरवाहों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, आदत सुधारिए या अंजाम के लिए तैयार रहिए। शनिवार को मदन दिलावर भरतपुर दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने संभाग स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों और कर्मचारियों को पुराना ढर्रा छोड़कर नए सिरे से काम में जुट जाने का निर्देश दिया। अपना कार्यालय सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं छोड़े। आप अपने जो भी सक्षम अधिकारी हो उसके बिना अनुमति के न छोड़े। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को पढ़कर स्कूल आने का आदेश दिया। शिक्षकों को पढ़कर आना चाहिए। बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिलावर ने कहा कि प्रदेश के मदरसे भी आम शिक्षा के मंदिर की तरह ही हैं, इसलिए हमारी प्लानिंग है कि मदरसों का संचालन भी आम विद्यालयों की तरह ही हो। हमारी प्लानिंग तो ये है कि मदरसे भी एक शिक्षालय है या शिक्षा के मंदिर हैं, उनको भी आम शिक्षा मंदिर की तरह चलाना चाहिए, आम विद्यालय की तरह उनको चलाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंत्री ने कहा कि यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और पूरे देश में लागू होगा। राजस्थान में भी तैयारी की जा रही है। ये तो पूरे देशवासियों की मांग है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम इस भारत माता के बेटे सब, पूजा पद्धति हमारी कोई भी होगी तो जो भारत माता के बेटे हैं, तो फिर भारत माता के बेटे आपस में भेदभाव एक दूसरे कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग पहचान कैसे बना सकते हैं। हमको एक साथ रहना है तो फिर एक ही कानून से आगे जाएंगे। मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों की जमीनों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जाएगा। बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों की जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा और संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस के साथ मॉनिटरिंग कर इन पूरे मामलों की जांच कराएं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।